नमस्ते। मैं डॉक्टर शशि शर्मा बोल रही हूँ। मैं सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग में हूँ और बीएससी पार्ट 2 के फूड माइक्रोबायोलॉजी विषय की प्रथम इकाई आपको पढ़ाने जा रही हूँ। फूड माइक्रोबायोलॉजी को खाद्य सूक्ष्म जैविकी भी कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जो पहला यूनिट है उसका पहला टॉपिक है सूक्ष्म जैविकी का परिचय एवं इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की कि सूक्ष्म जैविकी क्या है। तो सूक्ष्म जैविकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जीव वे होते हैं या वे जीव होते हैं जिन्हें नंगी आँखों से नहीं देख सकते और इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी आवश्यक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का उदाहरण है कवक, प्रोटिस्ट और शैवाल। आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे, जैसे कि आपने मशरूम्स देखे होंगे और काई सी हरी हरी पानी की सतह पर जम जाती है बहुत दिन के रुके हुए पानी में। वे कहलाते हैं शैवाल। और कवक आपके होते हैं, जो मशरूम्स होते हैं वो कवक होते हैं। प्रोकैरियोट्स इसके अंतर्गत आते हैं विभिन्न प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया तथा आर्किया। वायरस जो है वो ना तो यूकैरियोट्स होते हैं ना प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इनका अध्ययन भी हम सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत ही करते हैं और इसमें वायरसेस के द्वारा, विभिन्न वायरसेस के द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं और उनका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, यह सब हमें सूक्ष्म जैविकी के अध्ययन के अंतर्गत ही ज्ञात होता है। सूक्ष्म जैविकी की विभिन्न शाखाएं हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार और उनके विभिन्न एस्पेक्ट्स के या जीवन के विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन विस्तार से होता है, इसलिए उनकी अलग अलग शाखाएं बना दी गई हैं। जैसे कि विषाणु विज्ञान के अंतर्गत वायरस और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। कवक विज्ञान के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कवकों के बारे में विभिन्न प्रकार के या कितने प्रकार के कवक होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके क्या गुण होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं, कुछ खाने योग्य होते हैं, यह सब जानकारी कवक विज्ञान के अंतर्गत आती है। परजीवी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं पैरासाइट्स, यानी जो दूसरे के ऊपर निर्भर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उनका अध्ययन परजीवी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से और भी कई ब्रांचेस हैं या और भी कई शाखाएं हैं सूक्ष्म जैविकी की, और हम जिस शाखा का अध्ययन यहाँ करेंगे वह कहलाती है खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान या खाद्य सूक्ष्म जैविकी, जिसके अंतर्गत भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है और ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में क्या क्या परिवर्तन करते हैं, चाहे वे लाभदायक हों चाहे हानिकारक हों, दोनों प्रकार के प्रभावों का अध्ययन विस्तार से इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है और इस विषय के अंतर्गत हम इन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूक्ष्म जीव लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तो इनके कुछ लाभ हैं, ये कार्बनिक अपशिष्ट या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिकम्पोज करके खाद या अहानिकारक पदार्थों में विभक्त कर देते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे इकोसिस्टम में यह उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पादप भोजन बनाते हैं और इसी भोजन को हम ग्रहण करते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। औद्योगिक रसायनों जैसे कि इथाइल अल्कोहल
के निर्माण में जीवाणु काम में आते हैं। और आपको पता है कि अल्कोहल इंडस्ट्री या शराब की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है या उद्योग है। इसके अलावा एसीटोन के उत्पादन में भी जीवाणु काम में आते हैं। किण्वन प्रक्रिया या जैसे फर्मेंटेशन प्रक्रिया कहते हैं, उसके द्वारा भोज्य पदार्थों के उत्पादन में भी जीवाणु उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि विनेगर का निर्माण, चीज़ और ब्रेड का निर्माण। और आपको पता है कि आप जब इडली या डोसे का घोल बनाते हैं और उनको फुलाना होता है तो आप फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराते हैं और उन्हें कुछ देर तक धूप में रखते हैं। अगर हम हानि की बात करें तो ये जो कीटाणु हैं या विषाणु हैं, ये विभिन्न रोगों के जनक भी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके गेहूं के दाने या जो प्याज होता है उनकी सतह पर काला काला पाउडर सा लगा होता है। ये विभिन्न प्रकार के कवकों या फंजाई के कारण होता है। और यह फंगस जो होती है वो अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं या खा लेते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। इसके अलावा भोजन खराब होने का कारण भी ये विषाणु या कीटाणु ही हैं जो कि हमारे भोजन को खाने योग्य नहीं रहने देते हैं। और अगर इस दूषित भोज्य पदार्थ को हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से कीटाणु हैं या जीवाणु हैं जो कि हमारे भोज्य पदार्थ को संदूषित कर देते हैं या स्पॉइल कर देते हैं, यह भी हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यह तो हुआ माइक्रोबायोलॉजी का परिचय। अब अगली बार जब मैं आपको आऊँगी तो मैं आपको पढ़ाऊँगी माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास।